कभी कभी जिंदगी में हम ऐसे लोगों से टकरा जाते हैं जो बाहर से बहुत मीठे, सीधे और मददगार लगते हैं, लेकिन अंदर से उनका मकसद कुछ और ही होता है, सिर्फ अपने फायदे के लिए आपको इस्तेमाल करना। ऐसे लोगों को पहचानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये न सिर्फ आपका भरोसा तोड़ते हैं बल्कि आपको अंदर से भी तोड़ देते हैं। आज हम जानेंगे ऐसी 10 ट्रिक्स जो चालाक लोगों की असली पहचान आपके सामने लाकर रख देंगे। पहला, हमेशा फायदा ढूंढते हैं। चालाक लोग आपके साथ तभी जुड़े रहते हैं जब उन्हें किसी चीज की जरूरत हो। जैसे ही उनका मतलब निकल जाए वो गायब हो जाते हैं। ऐसे लोग रिश्तों को नहीं, सौदों को निभाते हैं। जो लोग सिर्फ तभी आपको याद करें जब उन्हें कुछ चाहिए हो, तो समझ लीजिए वो दोस्त नहीं, सिर्फ मौके के साथी हैं। दूसरा, मीठी बातें लेकिन मतलब की। ऐसे लोग बेहद प्यारी बातें करते हैं, लेकिन उनके हर शब्द के पीछे एक मकसद छुपा होता है। उनकी जुबान में मिठास होती है, लेकिन दिल में चालाकी। अगर कोई जरूरत से ज्यादा मीठा बोले तो सतर्क हो जाइए, क्योंकि कभी कभी शहद में भी जहर मिला होता है। तीसरा है, गलती कभी नहीं मानते। इनकी सबसे बड़ी पहचान यही होती है कि ये अपनी गलती कभी नहीं मानते। वो दूसरों को दोषी ठहराकर खुद को बेगुनाह साबित करते रहते हैं। सच्चा इंसान गलती मानता है, लेकिन चालाक इंसान आपकी सच्चाई को भी घुमा फिराकर अपनी जीत बना देता है। चौथा है, दूसरों को नीचे दिखाकर ऊपर चढ़ते हैं। ये लोग खुद को ऊंचा दिखाने के लिए दूसरों को नीचा दिखाते हैं। वो आपकी अच्छाइयों को छिपाकर आपकी कमियों को उजागर करते हैं ताकि वो खुद बेहतर लगें। जो लोग दूसरों को गिराकर ऊपर जाते हैं वो कभी असली ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाते। 5, बहुत जल्दी घुल मिल जाते हैं। ये लोग जल्दी से आपके करीब आने की कोशिश करते हैं ताकि आप उन पर भरोसा कर लें। वो आपके भावनात्मक दरवाजे को बिना दस्तक दिए खोलना चाहते हैं। सच्चा रिश्ता वक्त लेता है। जो बिना वक्त लिए ही दिल में जगह बना ले, वो अक्सर जख्म भी वही देता है। 6, आपकी सीक्रेट्स का फायदा उठाते हैं। हम सभी के जीवन में कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हम किसी से साझा नहीं करना चाहते, लेकिन कभी कभी भरोसे के रिश्तों में हम अपने सीक्रेट्स, अपने दिल की बातें किसी खास इंसान को बता देते हैं, ये सोचकर कि वो हमें समझेंगे, संभालेंगे और हमारे जज्बातों की कदर करेंगे। लेकिन क्या होता है जब वही लोग जिन पर हमने सबसे ज्यादा भरोसा किया हमारे सीक्रेट्स का फायदा उठाते हैं? कभी आपने सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? क्यों कुछ लोग आपकी निजी बातों को दूसरों के सामने रखकर खुद को ताकतवर समझते हैं? क्यों आपकी भावनाओं को हथियार बना दिया जाता है? दरअसल कुछ लोग रिश्तों को नहीं, बस मौके देखते हैं। उन्हें आपसे मतलब नहीं, आपके सीक्रेट से मतलब होता है, क्योंकि वो जानते हैं जानकारी ही शक्ति है और गलत हाथों में ये शक्ति नुकसानदायक बन जाती है। अगर आपने भी कभी किसी पर भरोसा किया और उसने आपका फायदा उठाया तो टूटिए मत, सीखिए, मजबूत बनिए और आगे से संभल जाइए। रिश्तों में भरोसा जरूरी है, लेकिन अंधा भरोसा खतरनाक। जैसे तिजोरी में हीरे रखे जाते हैं, वैसे ही अपने सीक्रेट्स को संभाल कर रखिए। 7, जरूरत पर गायब हो जाते हैं। जब आप तकलीफ में होते हैं, जब आपको उनकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है, वो वहीं गायब हो जाते हैं। यहीं पर असली चेहरे सामने आते हैं। जो मुश्किल वक्त में आपका साथ छोड़ दें, उन्हें अपनी जिंदगी के अच्छे वक्त में भी जगह मत दीजिए। 8, दूसरों की बुराई करके आपकी सहानुभूति लेते हैं। कभी गौर किया है, कोई आपके पास आता है और कहता है, तुम्हें पता है वो तुम्हारे बारे में ऐसा कह रहा था, मैं तो बस तुम्हारा भला चाहता हूं इसलिए बता रहा हूं, मैं तो किसी की बुराई नहीं करता। लेकिन वो इंसान सही नहीं है। शब्द मीठे होते हैं, आवाज में दर्द भी होता है, पर उनके इरादों में छुपा होता है एक जहर। ये लोग ऐसा क्यों करते हैं? वो खुद को पीड़ित दिखाना चाहते हैं ताकि आप उन्हें मासूम समझें। वो सामने वाले को गिराना चाहते हैं ताकि खुद ऊंचे नजर आए। वो आपकी सोच को कंट्रोल करना चाहते हैं ताकि आप सिर्फ उनके करीब रहें। उन्हें सहानुभूति से ताकत मिलती है, क्योंकि जब लोग उन्हें बेचारा समझते हैं तो उन्हें अंदर से विक्टिम पावर महसूस होती है। आपकी भूमिका क्या है इसमें? आपकी सहानुभूति उनका हथियार बन जाती है। आपके कंधे पर सिर रखकर वो किसी और की इज्जत गिरा जाते हैं और आप बिना कुछ सोचे उनकी बातों को सच मान लेते हैं। पर कभी सोचा है, जो इंसान किसी और की बुराई करके आपके करीब आ सकता है, वो किसी दिन आपकी बुराई करके किसी और के पास भी जा सकता है। कैसे पहचाने ऐसे लोगों को? वो हर बार किसी और के बारे में नेगेटिव बात ही करेंगे, कभी भी किसी की अच्छाई का जिक्र नहीं करेंगे। हर कहानी में खुद को मासूम और दूसरों को गलत दिखाएंगे। आपको इनडायरेक्टली दूसरों से दूर करने की कोशिश करेंगे। ऐसे लोगों से कैसे बचें? दूसरों के बारे में कोई बात सुनने से पहले 2 बार सोचिए, क्या यह सच हो सकता है?
किसी की बातों के आधार पर किसी को जज न करें। अपने फैसले खुद लीजिए, बिना किसी के प्रभाव में आए। और सबसे जरूरी बात, अगर कोई हमेशा दूसरों की बुराई करता है तो समझ जाइए कि वो खुद को छुपा रहा है। दुनिया में लोग आपको बदल नहीं सकते, लेकिन आप ये तय कर सकते हैं कि आप किन की बातों को अपने दिल और दिमाग में जगह देंगे। याद रखिए, जो इंसान दूसरों की बुराई करके आपकी सहानुभूति लेता है वो कभी आपकी भलाई नहीं चाहता, वो सिर्फ खुद को हीरो बनाना चाहता है। इसलिए अगली बार कोई आपके पास आकर किसी और को गिराने की कोशिश करे तो चुपचाप सुनिए, मुस्कुराइए और मन में सोचिए कहीं अगला नंबर मेरा तो नहीं। 9, आपकी खुशियों से जलन होती है। खुशियां जिन्हें हम संजोते हैं, हम सब अपने जीवन में छोटे छोटे पलों से खुशियां बनाते हैं। कभी मेहनत के बाद मिली सफलता, कभी किसी अपने से मिली तारीफ, कभी नए रिश्ते, तो कभी पुराने जख्मों पर मरहम। ये खुशियां हमारी होती हैं, कमाई हुई, जीती हुई। लेकिन दुख तब होता है जब इन्हीं खुशियों को देखकर कुछ लोग मुस्कुराने की बजाय जलने लगते हैं। कौन होते हैं ऐसे लोग? ये कोई अजनबी नहीं होते, अक्सर ये हमारे अपने होते हैं। दोस्त, रिश्तेदार, कभी कभी अपने ही परिवार के लोग। जब आप आगे बढ़ते हो तो कोई ताली बजाता है और कोई अंदर ही अंदर ईर्ष्या की आग में जलता है। वो आपकी सफलता को किस्मत कहता है, आपकी मेहनत को दिखावा और आपकी खुशी को नाटक। कैसे दिखती है जलन? जब आप कोई अच्छी खबर बताते हैं और सामने वाला कहता है अच्छा है, लेकिन देखना ज्यादा दिन नहीं चलेगा। जब आप कुछ नया खरीदते हैं और वो कहते हैं पैसा ही सब कुछ थोड़ी होता है, या जब आप मुस्कुरा रहे होते हैं तो वो पीछे से कहते हैं इसका तो दिखावा ही बहुत है। ये शब्द नहीं होते, ये तेजाब की बूंदें होती हैं जो आपकी खुशियों पर डाली जाती हैं ताकि वो चमक कम हो जाए। लेकिन क्यों जलते हैं लोग? उन्हें खुद में कुछ अधूरा लगता है। वे आपकी तरक्की को अपने पीछे छूट जाने के डर से जोड़ते हैं। उन्हें लगता है कि आप जो बन गए हैं वो खुद कभी नहीं बन पाएंगे, कभी कभी सिर्फ इसलिए कि आपकी मुस्कान उन्हें अपनी जिंदगी की सच्चाई याद दिलाती है। ऐसे लोगों से कैसे निपटें? सबसे पहले खुद को दोषी मत मानिए। आपकी खुशियां आपकी मेहनत की देन है, किसी को सफाई देने की जरूरत नहीं। उनकी नेगेटिविटी को अपनी प्रगति की रफ्तार में ब्रेक मत बनने दीजिए। शांत रहिए, मुस्कुराइए, क्योंकि आपकी मुस्कान ही उनकी सबसे बड़ी हार है। और हाँ, कभी कभी ऐसे लोगों से दूरी बना लेना ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। एक आखिरी बात, इस दुनिया में आपकी खुशी से जलने वाले मिलेंगे, पर उन जलने वालों को आपकी रोशनी बुझाने का हक नहीं है। आप चमकते रहिए, क्योंकि आपकी रोशनी उन लोगों के लिए आईना है जो खुद को अब तक अंधेरे में रखते आए हैं। तो जब अगली बार कोई आपकी खुशी से जलता दिखे तो मुस्कुराइए और सोचिए, मेरी रोशनी इतनी तेज है कि किसी की आंखें चुंधिया रही हैं। 10 हर समय कंट्रोल में रखना चाहते हैं। हाँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपको इंसान नहीं, एक रिमोट कंट्रोल समझते हैं, जिसका हर बटन उनके हाथ में होना चाहिए। आप कब बोलें, कब चुप रहें, क्या पहने, किससे मिलें, क्या सोचें, सब कुछ कंट्रोल करना प्यार नहीं होता। कभी कभी हम सोचते हैं कि कोई हमें रोक टोक कर रहा है क्योंकि वो हमसे प्यार करता है, पर यकीन मानिए, प्यार में देखभाल होती है, निगरानी नहीं। प्यार में सम्मान होता है, शर्तें नहीं। प्यार में आजादी होती है, कैद नहीं। लेकिन कुछ लोग इसे उल्टा समझते हैं। वो चाहते हैं कि आप हर वक्त उनके हिसाब से जिएं। आपका हंसना, बोलना, चलना, रहना, सब कुछ उनके नियमों से बंधा हो। कौन करता है ऐसा और क्यों? कभी वो आपका पार्टनर होता है जो कहता है तुम मुझसे बात करो, बाकी किसी से नहीं। कभी वो पेरेंट्स होते हैं जो कहते हैं हमने जो कहा वही करो, अपनी सोच मत लगाओ। कभी वो बॉस होता है जो कहता है तुम सिर्फ काम करो, सवाल मत उठाओ। और कभी वो दोस्त होता है जो कहता है अगर मुझसे सच्ची दोस्ती है तो मेरी बातों के बिना कुछ मत करना। असल में ये कंट्रोल करने की कोशिश नहीं, बल्कि खुद की कमजोरी को छुपाने का तरीका है। क्यों रखना चाहते हैं कंट्रोल में? उन्हें लगता है कि अगर आपने खुद के फैसले लेने शुरू कर दिए तो आप उनकी पकड़ से बाहर हो जाओगे। वो आपके आत्मविश्वास से डरते हैं, इसलिए उसे दबाकर रखना चाहते हैं। कंट्रोल करने से उन्हें सुरक्षा महसूस होती है कि आप बदल नहीं जाओगे, कहीं और नहीं चले जाओगे। लेकिन वो ये भूल जाते हैं, रिश्ता जब डर और नियंत्रण से चलता है तो वो रिश्ता नहीं, एक जेल बन जाता है। जिंदगी में चालाक लोगों को पहचानना कोई किताबों में पढ़ने से नहीं आता, ये अनुभव से आता है। लेकिन अगर आप इन 10 ट्रिक्स को याद रखेंगे तो अगली बार कोई आपके साथ खेल खेलने से पहले ही पकड़ में आ जाएगा। और हाँ, उन लोगों को कभी मत भूलिए जो बिना किसी स्वार्थ के, सिर्फ आपके अपनेपन की वजह से आपके साथ खड़े रहते हैं। क्योंकि असली रिश्ते वही होते हैं जो मतलब नहीं, दिल से जुड़े होते हैं।